सुबह जब पूजा किया करें तो शंख अवश्य बजाया करें। कई माता बहन पूछती है हमारा शंख देवियां बजा सकती हैं कि नहीं, है ना? बहुत क्वेश्चन, बहुत आम क्वेश्चन है ये। नॉर्मल इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो सारा जोर जो बढ़ता है वो नाभि पे पड़ता है, और जो देवियां शंख बजाती हैं तो नाभि पे जोर पड़ने से उनके गर्भाशय पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और रेगुलर शंख बजाते रहने से फिर वो मां बनने में उनको असुविधा होती है। इसलिए एक पर्याप्त आयु तक, ये साइंस का नहीं है, ये विषय हमारे ऋषियों का है। देखो इतना साइंस है मेरे ऋषियों का, कितना ध्यान रखा है कि शंख कौन बजाएगा, घंटी कौन बजाएगा, पट कौन खोलेगा, हर चीज का साइंस मेरे ऋषियों ने दिया है। हाय हाय सनातनियों, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, अपने ज्ञान को छोड़ के इन मूर्खानंदों के पीछे पड़ गए। ए फॉर एप्पल, ए माने मैंगो, ए खाले तेरा भलो करे, इन्हीं खाने पीने की चीजों में रह गए। कितना भी साइंस आगे निकल जाए, मैं दावे से कहता हूं मेरे ऋषियों के विज्ञान का 10वां भाग नहीं बन सकता आज का साइंस। मैं वैज्ञानिकों का, साइंस का अपमान नहीं कर रहा हूं। आज भी जो मेरे साइंस में है, जो कर रहे हैं, मेरे भारत के साइंटिस्ट कर रहे हैं, विश्व वाइज हो रहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन मेरे ऋषियों के विज्ञान को कैसे झुठलाओगे? छोटी छोटी चीजों का जो घर में कार्य आने वाला है। एक रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं? यहाँ आपकी नाड़ियां हैं, आपके डॉक्टर आपका बुखार देखने वाले, ज्वर देखने वाले यहां से देखते हैं, देखते कि नहीं? रक्षा सूत्र जिसके हाथ में रेगुलर रहेगा उसकी नाड़ियां कंट्रोल में रहेंगी। यह टीचर निकम्मे, यहां तक मक्खी रखने वाले बेशर्म इंग्लिश मीडियम, बच्चों से कहते कलावा बांध के नहीं आना। क्यों? तेरे बाप का राज है, पैसा भी ले रहा है, फीस भी ले रहा है, बच्चे को कम पढ़ा रहा है, ट्यूशन फिर भी लेना पड़ रहा है, इसके बाद भी रक्षा सूत्र नहीं बांधेंगे। क्यों नहीं बांधेंगे? तेरे बाप का राज है क्या? गेट आउट, इट्स माई कल्चर, ये मेरा अधिकार है। तुम कौन होते हो? मैं तो कहता हूं जो तिलक लगाने पे मना करे, जो कलावा बांधने पे मना करे, जो शिखा रखने पे मना करे, बच्चों को तो नहीं पर माँ बाप को जाके ऐसे टीचरों की ढंग से धुनाई करनी चाहिए। ऐसी धुनाई करो, ऐसी धुनाई करो, दोबारा किसी बच्चे से वो कह ना सके ऐसा। और जहां 5-7 की धुनाई हुई नहीं पूरे देश में, मैं दावे से कहता हूं उसके बाद किसी की औकात नहीं होगी तुम्हारे बच्चे का कलावा खुलवाने की, तिलक हटवाने की, शिखा कटवाने की। तुम्हारी ताली बता रही है कि तुम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो। तुम तो बस चिपके रहो, खाते रहो, सो जाओ। तुम कुछ मत करना धर्म के लिए, जो करें ये कथावाचक ही करें सब। इन्हें मरवा दो, तुम बैठ के आराम से एसी चलाओ और सो जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, यही समय है अपने संस्कारों को बचाने का, अपने धर्म को बचाने का। अगर अभी नहीं जगे, कसम से कभी नहीं बच पाओगे। फिर तुम्हारे देश को बांग्लादेश बनने में ज्यादा समय नहीं है, पाकिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं है। कोई माने या ना माने, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, हु केयर्स? कोई माने न माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा मेरा देश कब तक सुरक्षित है। और ये बहुत जरूरी है। नेता भी नहीं बचा सकते इस देश को। ये जज वज जो बैठे ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। लिख के दे रहा हूं मैं। इसे अगर कोई बचा सकते हैं तो भारत की जनता बचा सकती है, वो भी आज। आपसे शुरुआत करोगे, 10 साल लड़ोगे, तब जाके बचा सकते हो, अदरवाइज फिर तुम भी नहीं बचा पाओगे। तो 10 साल कड़ी मेहनत करो, अपने संस्कारों को घर में प्रकट करो, अपने बच्चों को सनातनी बनाओ, कट्टर सनातनी बनाओ। कट्टर, एक शब्द न सुन सके सनातन के विरोध में, ऐसा सनातनी बना के अपने बच्चों को तैयार करो, जिससे तुम्हारे बच्चे आगे बढ़कर तुम्हारा और देश का नाम रोशन करें। देखो, या तो ताली बिल्कुल मत बजाओ तो मुझे लगेगा कि तुम्हें ये सब सुनना ही नहीं।
तो मैं एक साइड में हो जाऊंगा। और अगर तुम्हें पसंद है और सुनना है तो फिर मेहनत करो, इन हाथों को ऐसे पीटो कि जब किसी को पीटने के लिए उठे ना तो इनमें दम हो उस समय। अभी भी कई वीआईपी बज गए और कई ने तो हाथ हिलाए भी नहीं। कोई बात नहीं, इन हाथों को भी देख लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं।